जय श्री राधा कृष्ण। आज आते हैं श्री उद्धव जी के बाद अब आते हैं श्री अम्बरीश जी। जो भी श्री सद्गुरुदेव जी का प्रवचन सुनते हैं उनको अम्बरीश जी के बारे में पता होगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान कई बार अम्बरीश जी का नाम ले चुके हैं भक्तों में। अम्बरीश जी जो हैं वो बहुत ही महान भक्त हुए हैं। इनकी जो महिमा है वो ज़रूर सुनिए एक बार। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजर्षि नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी के स्वामी थे। मतलब उनका ऐश्वर्य चरम पर था अम्बरीश जी का, और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना नहीं थी। परंतु अम्बरीश जी को अपना ऐश्वर्य जो है ना वो स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। मतलब उनको उस ऐश्वर्य में कोई आसक्ति नहीं थी। भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पद्यों में ही लगा दिया था। श्री प्रियादास जी महाराज अम्बरीश जी के चरित्र को कवित्त में लिखते हैं, तो कवित्त हम बाद में देखेंगे, अभी उनकी कथा ही सुनते हैं। राजर्षि अम्बरीश जी जो है ना वो एकादशी व्रत निष्ठ थे। उसकी कथा एक बार सुनिए। राजा अम्बरीश जी ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से श्री भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तो महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था, तो ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब पारण करना भी जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं द्वादशी तिथि में ही पारण करना बहुत आवश्यक है। तो अम्बरीश जी का जो उनको भोजन भी कराना था दुर्वासा ऋषि जी को और पारण भी करना था, नहीं तो फिर तिथि बदल जाती। तो उन्होंने बस चख लिया खाली चरणामृत भगवान का, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराएंगे। तो भगवान के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली, तो वो अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले, मेरे भोजन के पहले इसने पारण क्यों किया? उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक